नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पुराण, पौराणिक, सृष्टि विज्ञान और आख्यान। इससे पहले मैं आपको पुराण की परिभाषा पढ़ा चुकी हूँ, महापुराण पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, हम उपपुराण के नाम भी देखेंगे कि कौन कौन से उपपुराण हैं, जो 18 हैं। ठीक है, पौराणिक, सृष्टि विज्ञान और आख्यान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका उपपुराण। क्या है? उपपुराण, जो कि कितने हैं संख्या में? 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। अब देखिए ये कौन कौन से हैं। स्नत कुमार, नारा सिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, क्लिक, ओशनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच और भार्गव। ये सब हमारे क्या हैं? 18 उपपुराण। इससे पहले हम 18 महापुराण, कितने? 18 महापुराण पूरे विस्तृत रूप में हम इसको पढ़ चुके हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। हमने देख लिए उपपुराण, अब हम देखेंगे पौराणिक सृष्टि विज्ञान। पौराणिक सृष्टि विज्ञान तथा सांख्य सृष्टि सिद्धांत दोनों एक दूसरे से संबंधित जरूर हैं, मगर आश्रित नहीं है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन अगर देखें तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित ये बिल्कुल भी नहीं है। विभिन्न पुराणों में नवविधि यानी नवधा सृष्टि का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, पद्म पुराण देखिए, इसके सृष्टि खंड में तृतीय अध्याय तथा 76 से 81 अध्याय तक सृष्टि रचना की नवधा प्रक्रिया, नवविधि प्रक्रिया वर्णित है। किसके? इसके सृष्टि खंड में। ठीक है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में। चलिए आगे देखिए, जो इस प्रकार है। प्राकृत सर्ग कितने हैं इसमें? यह 3 है। ठीक है, वैकृत सर्ग कितने हैं? 5 है। ये 3 है। प्राकृत और वैकृत सर्ग यह 1 है। ठीक है, यह कितना है? 1 है। आगे देखिए, इस प्रकार 3, 5 और 1 मिला के कितने हुए? 9 सर्ग हुए, जिन पे पूरी सृष्टि प्रक्रिया आधारित है। क्या है? पूरी सृष्टि प्रक्रिया इस पर आधारित है। ये क्या है? पद्म पुराण। पद्म पुराण के इसके सृष्टि खंड में तृतीय अध्याय है और 76 से 81 अध्याय तक सृष्टि की रचना की नवधा प्रक्रिया इसमें वर्णित है। आगे देखिए, ब्रह्मोत्पत्ति, पंचतंत्र मात्राओं की उत्पत्ति, इंद्रिय आदि, इसको वैकारिकी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वैकारिकी भी कहा जाता है। प्रकृति बुद्धि, यह मुख्य सृष्टि कही जाती है। चलिए आगे देखिए, आगे है तिर्यक योनि। क्या चीज? तिर्यक योनि। देवता, मनुष्य, श्रुति यानी वेद मंत्र, इसको अनुग्रह कहा जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि श्रुति, इसको अनुग्रह कहा जाता है। स्नक, सनंदन, सनातन, स्नत कुमार, इसको उभयात्मक कौमार कहा जाता है। अब आगे आता है हमारा विष्णु पुराण। कौन सा आता है? विष्णु पुराण। इसमें भी अग्नि और पद्म पुराण की प्रक्रिया को माना गया है। ठीक है, इसमें भी अग्नि और पद्म पुराण की प्रक्रिया को माना गया है। इसमें द्वितीय सर्ग को भूत सर्ग कहा गया है। ये आपको याद रखना है कि इसमें द्वितीय सर्ग को क्या कहा गया है? भूत सर्ग कहा गया है। इसमें निम्न अनुसार सृष्टि प्रक्रिया वर्णित है। अब इसमें देखिए कैसी सृष्टि प्रक्रिया वर्णित है। संक्षिप्त सृष्टि वर्णन है द्वितीय अध्याय में। शक्ति, ब्रह्मा की आयु, काल विभाग तृतीय अध्याय में दिया हुआ है। वाराह अवतार चतुर्थ अध्याय में दिया हुआ है। सृष्टि विस्तार और अविद्या की सृष्टि, ये पंचम अध्याय में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? पंचम अध्याय में दिया हुआ है। ये हमने पढ़ा विष्णु पुराण। अब यह देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में सृष्टि प्रक्रिया वर्णित है। ठीक है, किसमें? भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में सृष्टि प्रक्रिया वर्णित है। इसमें प्राकृत वैकृत सर्ग को नहीं माना गया है, परंतु नवधा सृष्टि प्रक्रिया का सिद्धांत स्वीकार किया गया है।
जो इस प्रकार है। प्राकृत सर्ग में क्या है? महत्व है, अहंकार है, भूतानी यानी तंत्र मंत्राणी, इंद्रिया आदि, देव, तम, ये इसके अंदर वर्णित है। आगे देखिए, वैकृत सर्ग में क्या है? वृक्ष, तिर्यक, मनुष्य, इस प्रकार 6, 3 और 6, 3 कितने हो गए? 9, ये इसके अंदर वर्णित है। किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण में। चलिए आगे देखिए, आगे है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में लोक व प्राण सृष्टि का वर्णन है। किसका वर्णन है? लोक का व प्राण सृष्टि का वर्णन है। विषय प्रतिपादन के लिए सृष्टि प्रक्रिया को सुविधानुसार 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में किया गया है? 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। सृष्टि की प्रक्रिया को सुविधा अनुसार करने के लिए इसको 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है आदि सृष्टि, जिसमें दक्ष से पूर्ववर्तिनी मानसी, दक्ष के अनंतर मैथुनी, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है लोक भूत सृष्टि, जिसके अंदर सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन पंचमंडलों की सृष्टि बताई गई है। फिर आता है तीसरा प्राणी सृष्टि, इसमें असुर, सुर, पितर, मनुष्य आदियों की सृष्टि बताई गई है। चौथा आ जाता है अध्यात्म अनुग्रह सृष्टि, इसमें श्रुति, उपनिषद तथा शास्त्रों की सृष्टि बताई गई है। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने पढ़ा यहाँ पर मनुस्मृति, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है पौराणिक आख्यान। क्या है? पौराणिक आख्यान। इसमें देखिए, पुराणों आख्यान पुराण वाङ्मय का विस्तार, उसके अंतर्गत आए हुए विषयों के प्रकार, संक्षिप्त परिचय के लिए भी एक प्रदीर्घ विषय होता है। परंपरा के अनुसार पुराणों का जो क्रम माना जाता है, यहाँ संकेत दिया गया है कि यहाँ अध्याय संख्या का निर्देश किया गया है, ठीक है। अब जैसे पहला है पौराणिक आख्यान, हमें आख्यान पढ़ने की कौन कौन से आए हैं। अब ब्रह्म पुराण में देखिए कुल अध्याय जो है 245 हैं। पार्वती उपाख्यान में अध्याय कितने हैं? 30 से 50। और श्री कृष्ण चरित्र में अध्याय है 180 से 212। किसमें? ब्रह्म पुराण में। आपको याद रखना है कि ब्रह्म पुराण में कुल कितने अध्याय आए हैं? 245, जिसमें 2 है पार्वती उपाख्यान और श्री कृष्ण चरित्र उपाख्यान। आगे देखिए, फिर है पद्म पुराण, जिसमें कुल अध्याय है 641। कितने हैं? 641, जिसमें समुद्र मंथन, वृत्रासुर संग्राम, वामना अवतार, मार्कंडेय एवं कार्तिकेय की उत्पत्ति बताई गई है, रामचरित, तारकासुर वध, स्कंद विवाह, विष्णु चरित्र यानी सृष्टि खंड पंचम वर्ग में दिया हुआ है, सोम शर्मा की कथा, शकुला की कथा, चैवन की आख्यान, शकुंतलोपाख्यान, उर्वशी, पुरूरवा उपाख्यान इसमें दिया हुआ है। और देखिए कौन सा है इसमें रामायण की कथा दी हुई है। क्या दिया हुआ है? रामायण की कथा दी हुई है। श्रृंगी ऋषि की कथा इसमें दी हुई है। उत्तर रामचरित्र की कथा इसमें दी हुई है। भागवत महिमा आख्यान दिया हुआ है, यानी पाताल खंड में है जो। फिर राम कथा और कृष्ण कथा भी इसमें दी हुई है। तो ये हमने पढ़ा है पौराणिक आख्यान, ठीक है। यहाँ पर हमारा, चलिए एक बार देख लीजिए, पौराणिक आख्यान हम पढ़ चुके हैं। उप पुराण हमने पढ़ लिया। इससे पहले मैं महापुराण, पुराण की परिभाषा और जो महापुराण है 18, उनका पूरा विस्तृत आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद हमने देखिए, इसके बाद हमने पौराणिक सृष्टि विज्ञान, ये हमारा टॉपिक है, ये भी हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर हमारे 4 आए हैं। पद्म पुराण आया है, ठीक है, विष्णु पुराण आया है, श्रीमद् भागवत पुराण आया है, और एक हमारा क्या आया है इसमें? मनुस्मृति। ये भी हमने टॉपिक कवर कर लिया है। और एक हमारा लास्ट बचा पौराणिक आख्यान, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर हमारे ख़त्म होता है पुराण टॉपिक, जो कि यूजीसी नेट इकाई 9 का तीसरा टॉपिक है। इससे पहले महाभारत रामायण में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आगे के वीडियो में हम इस इकाई 9 का जो हमारा टॉपिक है, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, ठीक है। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय,
ये हम पढ़ेंगे। इसके आगे फिर अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, अभिलेख का सामान्य परिचय, इन सब टॉपिकों को हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।